हेलो गाइस, होप यू डूइंग दिस मी तलहा चौधरी। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये उमर है। उमर जरा टोपी नीचे करो, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो थोड़ा अपना। मैं हूँ तला का दोस्त और हम आए रेड्स के। और कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो? मैं मिसेज में पढ़ता हूँ, मास्टर्स कर रहा हूँ डेटा साइंस में। सो आज की वीडियो का टॉपिक है कि ओपन डोर्स के अंदर एक सेक्शन होता है जहाँ आपने 6 यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी होती हैं। तो वो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट एंड सुटेबल है आपके लिए। डजेंट मैटर कौन सा भी आपका प्रोग्राम ही है, कौन सी नीश है। तो आज मेरा लेक्चर था, अनफॉर्चुनेटली वो कैंसिल हो गया। तो मैं सोचा था यूनिवर्सिटी बैठ के वीडियो बनाऊँ प्रॉपर, ताकि आपको हर पॉइंट क्लियर कर पाऊँ। लेकिन फिर उमर भी फ्री थे, मैंने इनको साथ लिया और हम आए रेड स्क्वायर। यहाँ इंजॉय भी करते हैं। नहीं था हाँ, ये फ्री नहीं था, इसको मैंने खुद फ्री करवाया है। तो आपको एक एक पॉइंट मैं समझाता हूँ कि आपने कैसे यूनिवर्सिटी अपनी नीश के अकॉर्डिंग चूज़ करनी होती है, और साथ इंजॉय भी करते हैं। और चलते हैं अंदर, ये आप देख सकते हैं। उमर, बच्चों वाली वाइब आ रही है इधर। हाँ, यहाँ पे मोस्टली बच्चे ही लेके आते हैं लोग, क्योंकि उनके पास है। हम अब किसको लेके, मैं तला को ले आऊंगा, तला मुझे ले आएगा। एक दिन के लिए ये बच्चा बन जाए, एक दिन के लिए मैं बन जाऊंगा ऐसे बाहर हाल सर्दी बहुत ज़्यादा है, और हमने डबल चीज़ें पहनी हुई हैं। और ये मैंने ग्लव्स बहुत महंगे वाले यहाँ से काटे हैं खुद, क्योंकि मोबाइल यूज़ करने के लिए। ये ब्लॉग के लिए हम थोड़ी टेप उतार देते हैं। बंदा यहाँ पे गिम्बल उठा के फिर रहे हैं हमारी तरह। सर्दी बहुत ज़्यादा है बाहर, तो हम यहाँ सामने गम मॉल है, वहाँ जाते हैं और आपको बताते हैं कि क्या पैरामीटर्स को सोच के और क्या फीचर्स को आपने देख के मद्देनज़र रखते हुए अपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी होती हैं। आप देख सकते हैं कि हम बिल्कुल रेड हो चुके हैं और उम्र थोड़ा पीला हो गया है। तो अंदर चलते हैं गम मॉल। ये बॉय पहली दफ़ा गर्म करके आ रहे वापस। जी, खुद भी थोड़ा गर्म होके आते हैं और आपको वहाँ बैठ के सुकून से बताते हैं। पीस आउट। और ये रेड स्क्वायर देख लें आप। अच्छा, मैंने आपको बताना था कि यूनिवर्सिटी आपने कैसे सिलेक्ट करनी होती है। उमर जो है डेटा साइंस कर रहे हैं, अभी मिसी यूनिवर्सिटी से अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। अच्छा, सबसे पहला जो पैरामीटर या फीचर होती है वो आपने ये देखना होता है कि जिस प्रोग्राम के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं स्पेसिफिक उस यूनिवर्सिटी में वो प्रोग्राम ऑफर भी हो रहा है या नहीं, उस लैंग्वेज के अंदर। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश टॉर प्रोग्राम करना चाह रहे हैं तो आपने वो यूनिवर्सिटी देखनी है। वो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे चेक करनी है। सबसे बेसिक रूल ये है कि वो वाला प्रोग्राम ऑफर भी हो रहा है या नहीं। उसके बाद दूसरी चीज़ ये आती है कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग और रिसर्च एरिया क्या है। लाइक उस फील्ड में, स्पेसिफिक फील्ड में, जैसे डाटा साइंस में अप्लाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में कर रहे हैं, लॉ में कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स में कर रहे हैं, या मैनेजमेंट या बिजनेस किसी भी सब्जेक्ट में कर रहे हैं, आपने उसमें देखना है कि वो यूनिवर्सिटी की उस फील्ड में रैंकिंग, रिसर्च एरिया वो कितना ब्रॉड है। और तीसरी चीज़ देखनी है कि इंटरनेशनल कनेक्शन उसके बाहर यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ या कोई भी जो आउटसाइड द रशिया यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ उसके कितने अच्छे कनेक्शन हैं। अच्छा, तो एक और चीज़ इसमें ये भी है ना कि आपने देखना होता है कि जो आप जिस प्रोग्राम में जा रहे हैं आया वो इंग्लिश में ही है सिर्फ, या वो रशियन में है। क्योंकि अगर वो तो रशियन में, तो आपको सबसे पहले आपने 1 साल फिर वो रशियन वाला कोर्स लेना पड़ता है।
रशियन सीखनी पड़ती है, फिर आप प्रोग्राम में एडमिशन ले वो पाते मैंने लास्ट वीडियो में बताया वो ये है कि मैंने तो यही रिकमेंड किया कि रशियन ना ही ले तो बेटर है, क्योंकि खास तौर पे आईटी वाले रशियन का यही मकसद है, क्योंकि ये स्टेट ऑफ वार के अंदर है, सैंक्शंस है यहाँ पे। अगर आपका माइंडसेट नहीं है यहाँ पे रहने का तो मतलब फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। खास तौर पे आईटी वाले जो आप 1 साल अपना इस पे लगाएंगे रशियन लैंग्वेज कोर्स करने पे, तो वही अपने स्किल सेट पे लगाए, कोई पाइथन सीखें, कोई नई क्या कहते हैं स्किल सेट सीखें, तो वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि ओबियसली जब ये बात मैं वैसे करना नहीं चाह रहा था, ओबियसली जब आप ब्रिटिश पाउंड में या डॉलर्स में पैसा कमाएंगे तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप रूबल्स में पैसा कमाएं ना, तो एग्जैक्टली। अच्छा, ये चीज़ होगी। तो पहली बात तो ये है कि इंग्लिश टॉप प्रोग्राम की तरफ मूव कर जाएं। अच्छा, और उसके अलावा और क्या चीज़ होनी चाहिए? अरे एक चीज़ आपने देखनी होती है कि हमेशा बड़े सिटीज़ की तरफ आपने मूव करना होता है, जैसे मॉस्को है, पीटर्सबर्ग है, कज़ान है या निजनी नोगोर्द है। तो और उसके अलावा फिर चीज़ ये आती है कि अगर आप, जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था कि आपकी इंटेंशंस क्या है, स्पेसिफिक आप सिर्फ पढ़ने के लिए आ रहे हैं, बैचलर्स लेवल तक आपकी जस्ट स्टडी होती है और फुल टाइम स्टूडेंट होते हैं। जैसे ही आपका मास्टर्स कंप्लीट होता है तो आप प्रोफेशनल लाइफ की तरफ स्विच कर जाते हैं। तो हमेशा इंसान प्रेफर करता है कि मैं साथ साथ अर्निंग भी कर पाऊँ, और डजेंट मैटर वो लाइक स्पेसिफिक अपनी फील्ड में कर रहे हो या पार्ट टाइम कर रहे हो, बस अर्निंग होनी चाहिए। तो अगर आप स्पेसिफिक जस्ट पढ़ने के लिए आ रहे हो, रिसर्च ओरिएंटेड हो, अपनी फील्ड से ज़्यादा कंसर्न हो, तो आईटी के लिए या डेटा साइंस या कंप्यूटर साइंस के लिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा ITMO, और लाइक डेटा साइंस से रिलेटेड, क्योंकि ये भी डेटा साइंस है, मैं मशीन लर्निंग से हूँ। तो मैंने ये प्रोग्राम इस वजह से चूज़ किया था, मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट बताऊँगा। तो अगर आप कह रहे हैं कि हम पढ़ भी लें साथ साथ और उसके अलावा अर्निंग भी कर लें, तो इनकी यूनिवर्सिटीज़ मिसिस नस्ट, क्या नाम कंप्लीट है? नस्ट मिसेज नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हाँ, उसमें लें। उसका फ़ायदा ये है कि उम्र बताएं क्या सीन होता है तुम्हारी यूनिवर्सिटी में? उसमें सीन ये है कि प्रोफेसर आप पे इतनी सख्ती नहीं कर रहे। अगर आप सारे क्लास एग्री हो तो आप वोटिंग करते हो, और प्रोफेसर इस बात पे एग्री कर लेते हैं कि आप कुछ क्लासेस जो है वो ऑनलाइन कर लेते हैं। समटाइम्स आपकी क्लासेस फिजिकल होती है, पर इसमें ये है कि आपका जो टाइम है आप इजी रहते हो, तो आप आराम से मैनेज कर लेते हो। अगर आप जॉब्स कर रहे हो, साथ में पार्ट टाइम जॉब्स कर रहे हो, तो स्टूडेंट्स के लिए इजी होता है, क्योंकि समटाइम्स जो आपको लेक्चर्स मिल रहे होते हैं वो रिकॉर्डेड होते हैं प्रोफेसर्स की तरफ से, तो आप जब भी फ्री हो आप उनको देख सकते हो। समटाइम्स कुछ सब्जेक्ट्स में आपके एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो भी ऑनलाइन हो जाते हैं, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो मिसेस को प्रेफर करते हैं। तो यही है। हाँ, कहने का मतलब ये है कि अगर आप पूरी क्लास वोटिंग करते हो, आपकी फिजिकल क्लासेज हैं, तो आप उनको वोटिंग के थ्रू आप ऑनलाइन में कन्वर्ट कर सकते हो। ईजी सीन होता है। और इनकी यूनिवर्सिटी वाहिद है जिसमें CGPA भी अच्छी आती है। हमारी यूनिवर्सिटी, आपने हमेशा इसको ये देखना, बहुत वाइब्रेंट कल्चर, एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज़ भी हमारी यूनिवर्सिटी में होती हैं और नंबर 1 पे है। लेकिन उसके साथ साथ ये स्टडी बहुत ज़्यादा टफ होती है। आपके जो लेक्चर्स होते हैं आपने हर हाल में उनको अटेंड करना होता है, अटेंडेंस के मार्क्स होते हैं। हमारे ना 10 से स्टार्ट होता है, जैसे हमारे पाकिस्तान में 4 CGPA होती है ना, यहाँ 10 पॉइंट CTS सिस्टम के थ्रू। तो उसमें ये होता है कि हमारे प्रोफेसर स्टार्ट ही नंबरिंग 8 से करते हैं। जितना मर्जी आप अच्छा परफॉर्म कर लें, अच्छा पढ़ लें, तो 8 के अंदर से नंबर मिलते हैं। मतलब बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप काम करें तो 8/8 मिलेंगे। उससे हाई फाई करते हैं तो फिर जाके 9 या 10 आते हैं, वो बहुत रेयर केसेस होते हैं। तो हमारे नंबरिंग ही 8, मतलब 10 है ना टोटल, तो 8 से स्टार्ट होती है। और उसके अलावा स्टडी बहुत ज़्यादा टफ है। जस्ट मतलब आप स्कॉलरशिप पे आए हैं तो ये कहते हैं कि आपने सिर्फ पढ़ना है और आपको और कोई काम नहीं होना चाहिए, और रिसर्च एरिया। और अभी हमारा थीसिस स्टार्ट हुआ है। यार मेरा हाथ तक है, आप पकड़ो कैमरा ज़रा। और उसके बाद हमारा जैसे अभी थीसिस है, तो अभी इनका सीन ये है कि अगर आप थीसिस को, मतलब जब हमारा फाइनल वाइवा होगा तो उससे पहले अगर वो उसको पब्लिश करते हैं तो फिर आपके 9 या 10 मिलेंगे, अदरवाइज हमें 8 में से ही नंबर कम मिलेंगे। और अगर आप IT किसी भी अच्छी फील्ड में आना चाहते हैं, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, मशीन लर्निंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो जस्ट रिसर्च ओरिएंटेड है, ये फील्ड से ज़्यादा आप कंसर्न है, तो ITMO सेंट पीटर्सबर्ग में यूनिवर्सिटी, उसको प्रेफर करें। अगर आप रेड डिप्लोमा लेना चाहते हैं और अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, आप कहते हैं आप फ्रीलांसिंग वगैरह और अर्निंग भी अपने साथ कंटिन्यू कर सकें, तो इनकी यूनिवर्सिटीज़ बेस्ट ऑप्शन है। तो हाँ ना, मुझे पता है आप लोगों का। हाँ, जो मैनेजमेंट और बिजनेस की यूनिवर्सिटीज़ मैंने शॉर्ट लिस्ट की हैं वो इधर आ रही होंगी उमर वाली साइड पे, इनमें आप देख सकते हैं। अगेन मैं आपको रिकमेंड करूँगा खुद से जाके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चेक करें कि इनमें, मैंने खुद भी देखे हैं, आप चेक करें कि आपके लिए सूटेबल कौन सी है। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए इधर आ रही होंगी मेरे वाली साइड पे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके अलावा डेटा साइंस और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या IT से रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ इधर आ रही होंगी, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो बाकी रह गई हैं उसके ऊपर मैं नाम लिखिए, इधर आ रही होंगी कुछ यूनिवर्सिटीज़,
आपकी फील्ड से रिलेटेड एंड कुछ इधर आ रही होंगी। सो एंड में मैं आपको यही कहना चाहूँगा, आपने अपने पोर्टफोलियो, अपने कंसर्न और अपनी इंटेंशन के हिसाब से यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी होती है जो आपको ज़्यादा सूटेबल लगे। अगेन एंड पे कंक्लूजन मैं यही करूँगा कि आपने देखना है कि आपका प्रोग्राम किस यूनिवर्सिटी में बेस्ट है, उसका रिसर्च एरिया उस यूनिवर्सिटी का क्या है, उसकी रैंकिंग कितनी अच्छी है, उसके इंटरनेशनल कनेक्शंस कितने हैं बाहर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ, क्योंकि एक्सचेंज प्रोग्राम और डबल डिग्री प्रोग्राम आते रहते हैं। अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपके अच्छे मार्क्स होते हैं, तो आप इजीली मूव कर सकते हैं। उसके बाद आपने देखनी होती है लोकेशन कौन सी है, मतलब बड़े सिटीज़ की तरफ मूव होना होता है। तो ये सारे पैरामीटर्स होते हैं यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करने के लिए। उमर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ, तला भाई ने सब कुछ बता ही दिया है। बस ये कि इधर EVCN है मॉस्को में, टेंशन नहीं लेनी, आ जाए साथ मिल के एंजॉय करेंगे। पीस आउट।